नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में घने कोहरे ने मुसीबत की डोज को डबल कर दिया है। आसमान में छाई सफेद कोहरे की चादर ने लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। लिहाजा आज के हमारे सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की सर्दी और धुंध से कैसे हैं हालात। दिल्ली और एनसीआर में आज फिर से दिखा कोहरे का असर और आज सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रिकॉर्ड की गई और इससे हवाई यात्रा और रेल यात्रा करने वालों की परेशानियां भी बढ़ गई। कड़कड़ाती सर्दी, कांपती हाट, कोहरे का कोहराम बरकरार, हवाई रेल सफर पर पड़ा असर, दिल्ली एनसीआर पर मौसम की मार। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ी। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर चल रही है। तापमान मिनिमम 60 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और साथ ही साथ घना कोहरा। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं। चंद कदमों की दूरी पर अक्षरधाम है, लेकिन आप देखिए घने कोहरे की चादर ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। आप देखिए हाईवे पर आप गाड़ियां जो आप देख रहे हैं सभी अपनी गाड़ी की लाइट ऑन किए हुए हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। कड़कड़ाती ठंड और ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली वालों के लिए हाड़ कपाने वाली ठंड और घना कोहरा मुश्किल बन चुका है। इस समय मैं दिल्ली के भारत मंडपम के बाहर हूं और आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि कैसे कोहरे की एक मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो और चाहे उसके साथ सटे शहर हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, उन सबको कोहरे की एक मोटी चादर ने घेर रखा है। इस समय मैं भारत मंडपम से कुछ ही दूरी पर हूं, पर आप विजुअल्स के जरिए देख सकते होंगे कि भारत मंडपम भी नजर नहीं आ रहा। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि इस समय दिल्ली में कोहरे को लेकर क्या हालात हैं। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है जिन्हें इस मौसम में हवाई और रेल यात्रा करना पड़ रहा है। दरअसल कोहरे की वजह से रेल और हवाई यात्रा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और आप देख सकते हैं कि किस कदर घना कोहरा चारों तरफ पड़ रहा है। और ये स्थिति तो शहरों की है। अगर हाईवे की स्थिति की बात करें तो वहां पर विजिबिलिटी कुछ इलाकों में 0 से 10 मीटर के आसपास है और यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी रात में 0 से 50 मीटर के आसपास थी, जिसका असर उड़ानों पर पड़ा था। घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज भी कई उड़ानों में देरी दर्ज की गई। उड़ानों के लेट होने से हवाई यात्री परेशान दिखे। कोहरे की वजह से केवल हवाई यात्रियों को ही मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि रेल यात्री भी ट्रेनों के लेट होने की वजह से जूझते नजर आए। उत्तर रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से 1.5 से 5 घंटे विलंब से पहुंची। इन ट्रेनों में कई प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल हैं। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे, बेंगलुरु निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे, भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 20 मिनट की देरी से दिल्ली पहुंची। दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब यह है कि उन्हें फिलहाल सर्दी के प्रकोप से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग की ओर से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक कोहरे की भविष्यवाणी की गई है। अभी मिनिमम टेम्परेचर्स में अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। इसके बाद जो टेम्परेचर चल रहे हैं 2 डिग्री स्पेसिफिकली ये नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़ेगा। बाकी ईस्ट इंडिया वगैरह में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा वहां बढ़ने का स्कोप है, लेकिन स्पेसिफिकली हमारा अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो बाय अबाउट 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना बन रही है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनमोल बाली के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरा उत्तर भारत हाड़ कपाती सर्दी से जूझ रहा है। दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। सर्दी के साथ साथ घने कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल है। सवाल यह है कि उत्तर भारत में मौसम की ऐसी मार क्यों पड़ रही है, और इसके बारे में बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। कोई जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके बाद ये पैटर्न ब्रेक होता है, लेकिन दिसंबर में भी, जनवरी में भी अभी तक कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने प्लेन्स पे रेनफॉल दिया हो और हिमालयस पे ज्यादा स्नोफॉल दिया हो। ऐसा कुछ नहीं रहा, इसलिए ऑलमोस्ट ऐसे ही पैटर्न चल रहा है कि जिसमें काम, विंड, हवाएं थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी रहती हैं सरफेस पे, स्पेसिफिकली रात और सुबह के टाइम। मॉइस्चर रहता ही है, ह्यूमिडिटी रहती है, यही ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस होती है जो आपका कोहरा और जो कोल्ड डे कंडीशंस है कंटिन्यू प्रिवेल्स कर रही है। ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई बच्चों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां या तो बढ़ा दी गई हैं या फिर बच्चों के स्कूलों के टाइमिंग्स बदल दिए गए हैं। और घने कोहरे की वजह से केवल हवाई नहीं बल्कि रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि सुबह के समय सड़क पर चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है। सवाल यह है कि मौसम के कहर से कब तक राहत मिलने के आसार हैं। मौसम से राहत का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। कब मिलेगी राहत, ये बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। अभी तक कंटिन्यूस पूरा नॉर्थ इंडिया में कोहरे की लहर सुबह या रात के टाइम पे हो ही रही है। अगर मैं ये सैटेलाइट पिक्चर से बताऊं कौन कौन से राज्य हैं, जनरली पंजाब, हरियाणा तो कंटिन्यूस हो रहा है। एनसीआर दिल्ली को कभी हो रहा है, कभी निकल रहा है, लेकिन जहां कंटिन्यूस हो रहा है इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी कुछ हिस्सों में है, इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, और इसके साथ नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी कंटिन्यूस डेंस टू वेरी डेंस फोग या कोहरे की लहर रात के टाइम, सुबह के टाइम होती है। हाँ, जैसे आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं है। हमारा अनुमान यही है कि 5 दिन में ऑलमोस्ट ऐसा सिनेरियो होता रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी दिन थोड़ा कम हो गया फिर बढ़ गया, लेकिन ऑलमोस्ट जो सिनेरियो डेंस, वेरी डेंस फोग का नॉर्थ इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। सर्दी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों के लोग भी परेशान हैं। हाँ, उनकी परेशानी मैदानी इलाकों से अलग जरूर है। यहाँ के लोग सर्दी की वजह से नहीं बल्कि बर्फबारी न होने की वजह से चिंतित हैं। दरअसल इस बार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी न के बराबर हुई है, जिससे पहाड़ों के इकोसिस्टम पर खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में अब तक बर्फबारी न होने से कैसे हैं वहां के हालात। कश्मीर में अभी सख्त सर्दियों के 40 दिनों का चिल्लई कला चल रहा है, और चिल्लई कला के दौरान सर्दी के साथ साथ भारी बर्फबारी भी होती है, लेकिन इस बार चिल्लई कला खत्म होने को आ गया है और बर्फबारी का नामो निशान तक नहीं है। सर्दियों के दिनों में बर्फ से लकदक करती पहाड़ियां कश्मीर घाटी की खूबसूरती में चांद लगा देती हैं। सख्त सर्दी के दिनों में जब कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है तो इस बर्फबारी का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं। इन दिनों कश्मीर में चिल्लई कला चल रही है। कश्मीर में चिल्लई कला 40 दिनों की उससे खास अवधि को कहते हैं जब घाटी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस दौरान शीतलहर चलती है और तापमान इतना नीचे चला जाता है कि वाटर बॉडीज जम जाती हैं। कश्मीर में चिल्लई कलां सबसे ठंडा मौसम होता है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक 40 दिन का ये समय कश्मीर में सबसे कठोर और सबसे ठंडा माना जाता है, जब अधिकतर बर्फबारी इसी मौसम में होती है। सिर्फ बर्फबारी ही नहीं होती है बल्कि साथ ही साथ पानी का जमना, खासतौर से नदी नालों का जमना चिल्लई कलां में आम सी बात है। चिल्लई कला को सख्त सर्दी के साथ आफत की बर्फबारी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार घाटी से बर्फ नदारद है। चिल्लई कला के 40 दिनों में से 1/3 से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस बार बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। ऐसे में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए घाटी में पहुंचे सैलानी बेहद मायूस हैं। ठंड है काफी, बट जितनी उम्मीद की थी उतनी ठंड तो नहीं है।
स्नोफॉल वगैरह इस बार मतलब पहले जैसा जो देखा था इमेजेस में वैसा तो नहीं है, बट ठंड है, काफी ठंड है। स्नो की उम्मीद से ही आए थे लेकिन स्नो नहीं मिल पाया। कश्मीर में बर्फबारी भले ही न हुई हो, लेकिन यहाँ ठंड हाड़ कपाने वाली पड़ रही है। घाटी के अधिकतर इलाकों में तापमान 0 के नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, गुलबर्ग में 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगांव में 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है। कि चिलय कलां के 40 दिनों के दौरान ही पहाड़ों पर ग्लेशियर बनते हैं, क्योंकि जितनी भी बर्फबारी या बारिशें होती है वो पूरी तरह से जम जाती है और इतनी जम जाती है कि वो ग्लेशियर का रूप ले लेती है। साल भर कश्मीर के आम लोग चिलय कलां की तैयारियों में जुट जाते हैं ताकि वो किस तरह से इन 40 दिनों को का जो जीवन है, जो इसमें जिंदगी गुजारना है, उसके लिए वो किस तरह से अपने आप को महफूज रखें। दरअसल बर्फबारी कश्मीर के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। बर्फ नहीं गिरने से कश्मीर की प्रमुख नदियां और जलधाराओं को पानी नहीं मिल पाता है। बर्फबारी से घाटी के ग्लेशियरों में बढ़ोतरी होती है और जिससे जलाशयों को भी पानी मिलता है। लेकिन इस बार बर्फबारी नहीं होने से झेलम नदी और उसकी सहायक नदियां सबसे निचले स्तर पर हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। ऑलमोस्ट अगर आप जनवरी की बात करें, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ होगा, कोई स्नोफॉल हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके रीजन में यही था कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार आपके जहाँ कोई उसने इफेक्ट किया ही नहीं। और जैसे आप क्लाइमेटिक ट्रेंड की बात करते हैं, वही है कि इनका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गया, तो वही रीजन है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना आने से स्नोफॉल नहीं हुआ। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में घाटी में राहत की बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी की संभावना बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जनवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में दिखेगा और पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी होगी, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चिलय कलां कश्मीर के लिए भले ही कठोर सर्दी की 40 दिनों की लंबी अवधि होती है, लेकिन कश्मीरी इस बार बर्फ रहित सर्दी से सहमी हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सर्दियों में बर्फ की कमी गर्मियों के महीनों में उनके लिए आपदा का कारण बन सकती है। श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि को चिलय कलां कहा जाता है और इस सर्दी के दौरान घाटी में इतनी बर्फबारी होती है कि कई बार इसे आफत की बर्फबारी भी कहा जाता है। ये बारिश घाटी के किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है, लेकिन इस बार पूरे पहाड़ों से बर्फबारी पूरी तरह से गायब है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल है। हमारा सवाल यह है कि कश्मीर में कब होगी राहत की बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अनुमान है, जिससे जनवरी के आखिरी सप्ताह में कश्मीर में हो सकती है बर्फबारी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ बानी। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जनवरी से कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलेगा और पूरे कश्मीर में एक हफ्ते तक जो है इस बर्फबारी का असर रहेगा। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ये बर्फबारी होगी, जो कहीं न कहीं कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए भी अच्छी खबर है, यानी गुड न्यूज है। यहाँ तक कि पर्यटक देश के अलग अलग जगहों पर इंतजार कर रहे हैं कि कब कश्मीर में बर्फबारी शुरू होगी और वो अपना बैगेज उठाकर कश्मीर का रुख करें। कश्मीरी नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी पहाड़ी इलाकों में इस बार बर्फबारी न के बराबर हुई है और इससे यहां आने वाले सैलानियों में तो मायूसी है ही, इसके साथ ही साथ यहां के किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी में कमी से क्यों चिंतित हैं पर्यावरणविद। पर्यावरणविदों ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताया है। उन्हें लग रहा है कि अगर आने वाले कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों पर गंभीर इकोलॉजिकल संकट पैदा हो सकता है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाके शीतलहर की जद में है। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी दिल्ली को घने कोहरे ने घेर रखा है।
हालात ये हैं कि आए दिन मौसम विभाग दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी करता है। कहा जाता है कि पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार तो पहाड़ों पर भी बर्फ नदारद है। सर्दी के मौसम में उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से ढके नजर आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ बर्फ का इंतजार है। उत्तराखंड के लिए अगर मैं बारिश की बात करूं तो बहुत कम एक्टिविटी, नील एक्टिविटी बोलूंगा ऑलमोस्ट। जो अभी जो 20 डेज 19 डेज करीब हमारे जो हुए हैं उसमें कोई एक्टिविटी मिली नहीं है। 99% डेफिशिएंसी है। छुटपुट एक्टिविटी थोड़ी 9 तारीख को एक आध डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, बहुत ही हल्की, और इसी तरह जो है अभी 17 तारीख को भी बहुत हल्की एक्टिविटी जो है हायर रीचिंग में थोड़ी हुई थी, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंट है वो नहीं है जिससे कि कुछ हमको मदद मिल सके किसानों को या बागवानी को। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की कमी ने उत्तराखंड के किसानों की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वो अपनी फसलों को लेकर बेहद चिंतित है। किसानों के खेत बिना बर्फ के बदरंग लग रहे हैं। इन दिनों में जो पहाड़ बर्फ से लदालद भरे हुआ करते थे, इन दिनों वो पहाड़ सूखे हैं और बर्फबारी के बिना मायूस लग रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ समय के बाद जब बर्फबारी होगी तो एक बार फिर से पहाड़ों में रौनक आएगी और किसानों को भी राहत मिलेगी। ऊंचाई पर सेब की खेती होती है। ऐसे में सेब की खेती करने वालों को कम बर्फ के कारण फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा है। घटती बर्फबारी के ट्रेंड को पश्चिमी विक्षोभ और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दिसंबर में होने वाली बारिश आज तक नहीं हुई और जिस तरह से बर्फ का बनना होना था, खेती बाड़ी के पानी पर बात होनी थी, वो कतई नहीं हुई। तो यह मानकर चला जाना चाहिए कि आने वाले समय में इस रूप में भी घातक होगा कि वनों की आग अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्दी जोर पकड़ेगी और साथ में 2024 में गर्मी के हालात और भी बढ़ जाएंगे अगर हमने किसी भी तरह से इस बार वर्षा को खो दिया तो। पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी के पीछे जलवायु परिवर्तन को वजह बताया जा रहा है। पर्यावरणविद इसे पर्यावरण के लिए घातक बता रहे हैं। कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हर साल इस समय हजारों पर्यटक स्नोफॉल का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस साल यहाँ पहुँचने वाले सैलानी मायूस नजर आ रहे हैं। सैलानियों की संख्या में कमी का असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जिनकी जीविका का जरिया ही पर्यटन है। पिछला साल इतिहास का सबसे गर्म साल था। जानकारों को डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर इसका खतरनाक परिणाम नजर आने लगेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल मौसम के बदलते रूप से मौसम वैज्ञानिक चिंतित हैं। उनके मुताबिक क्लाइमेट चेंज इसकी मुख्य वजह है। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल ये है कि क्या दुनिया के मौसम चक्र में बदलाव आ रहा है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पर्यावरणविद अनिल जोशी। उत्तर भारत में ये जिस तरह से कोहरा पूरे ब्लैंकेट के रूप में पिछले लगातार कई लंबे समय से और आने वाले समय में भी जिस तरह से इसका प्रभाव रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण तो ये रहा है कि इसका विपरीत असर वर्षा पर भी पड़ा है, क्योंकि वैसे भी इस बार पश्चिमी विक्षोभ बहुत कम रहा, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो वर्षा का बड़ा कारण बनता। जिस तरह से बर्फ का बनना होना था, खेती बाड़ी के पानी पर बात होनी थी, वो कतई नहीं हुई। तो यह मानकर चला जाना चाहिए कि आने वाले समय में इस रूप में भी घातक होगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।